नमस्कार। माणिक्य रत्नों में आता है और वही रत्न जैसे हीरे वगैरह के हम जेवर बना के पहनते हैं ना, इसी तरह माणिक्य की भी जेवर बनते हैं, आभूषण बनते हैं, आभूषणों में उसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भस्म भी तैयार की जाती है। आयुर्वेद में इसकी भस्म बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी भस्म आप किसी भी कंपनी की लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा बता देता हूँ। इसकी मात्रा आधी चुटकी सुबह, आधी चुटकी शाम को घी में मिला के या शहद में मिला के या मलाई में मिला के या मक्खन में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी औषधि से बने हुए शरबत में मिला के आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इस भस्म को घर में मत बनाना, ये घर में आसानी से नहीं बनता है। ये किसी कंपनी का ही लेके, कोई भी कंपनी जो आपको पसंद हो, जिस कंपनी का आपको मिल जाए आसानी से, लेके इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। नपुंसकता जिसे नामर्दी का नाम दिया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पान का पत्ता लेके उस पे शहद लगा के और उसमें आधी चुटकी, कहने का मतलब चावल के दाने के जितना उसमें लगा के और उसे चबाया जाता है सुबह और शाम को। इसको इस्तेमाल करने से जो नामर्दी की शिकायत है बहुत जल्द दूर हो जाती है। और जायफल को दूध में घिस के पेस्ट तैयार करके उसको लिंग पे लगा के ऊपर रुई रख के गर्म पट्टी लपेट देने से नामर्दी की शिकायत दूर हो जाती है। इसमें आपने ये जरूर करना है, खाने वाली औषधि में मैंने आपको बता दिया कि माणिक्य भस्म का इस्तेमाल करना है, लगाने वाली में जायफल का इस्तेमाल कर दिया है। कई बार शरीर में कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिनसे हमारे शरीर की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारी सप्त धातुएं होती हैं वो कमजोर पड़ने लग जाती है। धातुएं, आठवीं धातु को भी माना जाता है जिसे ओज या शाइनिंग नूर के नाम से जाना जाता है। मगर जब ये सप्त धातुएं कमजोर होने लग जाती है तो ये आठवीं धातु कहाँ से बनेगी? तो ऐसे में माणिक्य भस्म सफ़ेद मूसली के पाउडर में मिला के, सफ़ेद मूसली का पाउडर आपने आधा चम्मच लेना है और आधी चुटकी माणिक्य भस्म लेके दोनों को एक चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम चाटने से शरीर की धातुओं में वृद्धि हो जाती है और जिस बीमारी के कारण आपको ये दिक्कत आ रही है वो बीमारी भी दूर होने लग जाती है। दिल की कमजोरी में भी बहुत फायदेमंद होता है। जब दिल कमजोर हो जाता है ना तो घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है, तरह तरह के मन में विचार उठने लग जाते हैं। मन तो यहाँ होता है मगर विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं कि अब कुछ होएगा, अब कुछ होएगा। ऐसे में माणिक्य भस्म आधी चुटकी एक चम्मच खमीरा गाजवान में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से दिल मजबूत हो जाता है। सामने शेर भी खड़ा हो जाए तो दिल नॉर्मल रहेगा। भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो कहने का मतलब इतना ताकतवर हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वात पित्त बढ़ जाने से जो शरीर में दुख हो जाते हैं, वात वेदी के नाम से जाना जाता है, पित्त वेदी के नाम से जाना जाता है, जिससे पित्तज बीमारियां भी कह देते हैं या गर्मी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां भी बोल देते हैं। इसी तरह वात से उत्पन्न वाले को वात वेदी के नाम से जाना जाता है। वात जो हम कहते हैं वायु विकार आपको हो गया है, वायु से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हो गई हैं आपके शरीर में। तो कहने का मतलब अगर आपके शरीर में पित्त और वात बढ़ गया है जिससे आप शरीर से बीमार हो गए हैं, रोग ग्रसित हो गए हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना है मैं ये बताता हूँ। आंवले का शरबत आपने लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच आंवले के शरबत में आधा चुटकी आपने माणिक्य भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से आपका वात जो बढ़ा हुआ है, पित्त जो बढ़ा हुआ है, वो आके वापस अपनी संतुलित मात्रा में हो जाएगा और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा। ग्रह दोष भी ये दूर करता है। ग्रह दोष को दूर करने में कैसे मदद करता है? ये जो ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस तरह के ग्रह लोगों को प्रभावित करके उनके तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, उनके रोजगार खत्म करते हैं। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? गाय के घी 1 चम्मच लेके उसमें आधा चुटकी माणिक्य भस्म मिला के सुबह खाली पेट, सूर्य उदय जब होता है उसी टाइम सूरज की तरफ मुंह करके इस्तेमाल करने से
ग्रह दोष की शांति होती है और पूर्ण रूप से ग्रह दोष शांत होता चला जाता है। और इसका इस्तेमाल करके आप कम से कम 1 घंटे तक कुछ खाएं पिए ना, ताकि पहले दिन से ही आपको प्रभाव नज़र आने लग जाए। भूत बाधा में क्या है कि रोगी जैसे अजीब अजीब सी हरकतें करता है, अपने आप अंदर शरीर में महसूस करता है कि हाँ मेरे शरीर में किसी का प्रविष्ट हो गया है। तो देखिए, भगवान है तो शैतान भी है। तो इसी तरह जब शरीर में किसी और व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है तो उसे भूत बाधा के नाम से जाना जाता है, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति तरह तरह की हरकतें करता है, अपने आप को बेचैन महसूस करता है। तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मी शरबत 2 चम्मच लेके उसमें आधा चुटकी माणिक्य भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से जो भूत बाधा की समस्या है वो दूर होती चली जाती है। टीबी की बीमारी से अगर कोई रोगी पीड़ित है, वो परेशान हो रहा है कि मुझे टीबी की शिकायत हो गई है, तो वो अपनी टीबी की दवाई खाता रहे, साथ में माणिक्य भस्म का इस्तेमाल करे। माणिक्य भस्म का इस्तेमाल करने से उसको जो टीबी क्षय रोग तपेदिक के नाम से जाना जाता है वो ठीक भी हो जाएगा और दोबारा कभी टीबी की समस्या उनको उत्पन्न नहीं होगी। इसमें कैसे इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश लेके उसमें आधा चुटकी माणिक्य भस्म मिला के सुबह शाम चाटे, खाना खाने के 1 घंटे बाद चाटे, ऊपर से बकरी का दूध पिए। तो इससे टीबी की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। टीबी के बैक्टीरिया भी धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। मंद अग्नि जब हो जाती है ना, तो कुछ भी हम खाते हैं तो खाया पिया पचता नहीं है और दूसरा यहीं पे भारीपन बना रहता है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, रोगी के शरीर का विकास नहीं हो पाता। बच्चों को हो जाता है तो उनकी हाइट रुक जाती है, कद रुक जाता है, वो बौने रह जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियां हैं वो भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती। तो ऐसे में माणिक्य भस्म बहुत फायदेमंद साबित होता है। मुनक्का 2 पीस लेके उसका बीज निकाल के फेंक दें और उसमें आधा चुटकी माणिक्य भस्म मिला के सुबह शाम खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले इस्तेमाल करने से मंद अग्नि जो है वो तीव्र होके सम अग्नि में बदल जाती है और रोगी अपने आप को अच्छा महसूस करता है और बहुत जल्द उसे इतना पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है कि पत्थर भी खाता है ना तो वो भी हजम होके निकलता है। मेधा शक्ति को बढ़ाता है, याददाश्त शक्ति को बहुत अच्छा करता है और दिमाग की खुश्की को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर कमज़ोर होती है तो रोगी बेचैन हो जाता है, टेंशन में बना रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। रात को सोता भी है ना तो दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। ऐसे में ब्रह्मी शरबत 1 चम्मच लेना है। ब्रह्मी शरबत कोशिश करें वो लें जिसके अंदर शंख पुष्पी हो, गुड़बच हो। वो जब आप किसी भी कंपनी का ब्रह्मी शरबत लेंगे ना, उस पर लिखा होता है कि उन्होंने ये द्रव डाला हुआ है। तो ब्रह्मी शरबत इस्तेमाल करें, उसमें 2 चम्मच ब्रह्मी शरबत लें और आधा चुटकी उसमें माणिक्य भस्म मिला के सुबह शाम चाटें। खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से मेधा शक्ति की वृद्धि होती है और दिमाग की खुश्की दूर होती है, नसों को ताकत मिलती है। कफ जब शरीर में बढ़ जाता है ना तो शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, गले में खराश महसूस होती है और गले में छाती में बलगम महसूस होती है, शरीर में सुस्ती आ जाती है। तो ऐसे में माणिक्य भस्म आधा चुटकी, 1 चम्मच शहद और उसमें आधा चम्मच अदरक का रस मिला के और माणिक्य भस्म आधा चुटकी मिला के सुबह शाम अगर चाटें तो बढ़ा हुआ कफ दोष शांत हो जाता है, अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है, रोग भी दूर हो जाते हैं जो कफ दोष से उत्पन्न होते हैं। एनीमिया की शिकायत जब होती है ना तो चेहरा सफ़ेद दिखने लग जाता है। कई लोग तो देखते हैं और कहते हैं अरे आप तो गोरे दिख रहे हो, लेकिन गोरे क्या दिखेंगे, उसमें क्या होता है कि जो शरीर में कमज़ोरी बढ़ जाती है, थोड़ा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, थकान महसूस होती है। तो ऐसे में आंवला पाउडर 1 चम्मच लें, 1 चम्मच शहद मिलाएं उसमें और उसमें आधा चुटकी आप माणिक्य भस्म मिला के सुबह शाम चाटें
और 1 घंटे तक कुछ खाए पिए ना। ऐसा करने से एनीमिया की शिकायत दूर हो जाती है और शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है। उसमें जो रक्त में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है ना, उनमें कम ज़्यादा जो हो जाती हैं, तो उनको भी संतुलित मात्रा में लाने का काम करता है, जिससे रक्त अच्छा बना रहता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होती। रोगी को स्वस्थ बनाए रखने में भी ये बहुत मदद करता है। माणिक्य भस्म को कभी भी अकेला ऐसे मत चाटे, या तो शहद के साथ चाटे, या मक्खन के साथ, या मलाई में मिला के, या घी में मिला के, क्योंकि इसको ऐसे चाटने से नुकसान होता है। इसको किसी अनुपान में मिला के चाटने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।